हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग ट्रेडर। आज की वीडियो में हम एडीए के प्राइस एनालिसिस देखेंगे। फिर इथेरियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जानने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे हम लोग सोलाना के क्रैश के बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एडीए पे एक 10% का ब्रेकआउट आ चुका है, तो आप यहाँ पे अपना एक प्रॉफिट बुक करके रख सकते हो। मैं पर्सनली स्टॉप लॉस करके अपना स्टॉप लॉस किल करती जाऊंगी, क्योंकि एक ही बार में तो कभी भी कॉइन पे पंप आता नहीं है। 20 MA इस पे आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं आ जाता है कॉइन पे पंप नहीं आएगा। और अगर पंप आया भी तो वो एक पुल बैक करेगा, तो आप एक प्रॉफिट बुक करके रख सकते हो फिलहाल के लिए। अब हम लोग इथेरियम के ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आपको बहुत सारे इथेरियम मर्ज से रिलेटेड रूमर्स मिलेंगे, मिसकंसेप्शन मिलेंगे। जो टॉप 5 मिसकंसेप्शन और रूमर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जब इथेरियम का मर्ज आएगा। तो पहला मिसकंसेप्शन ये है कि इथेरियम के मर्ज के बाद इथेरियम का जो गैस फीस है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एकदम ही झूठ है। मर्ज के बाद इथेरियम के गैस फीस में कोई भी रिडक्शन नहीं आएगा। जब इथेरियम अपने नेटवर्क कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगा ना, जब वो अपने अंदर अपग्रेड लाएगा ना, मतलब कोई भी फीचर एक्स्ट्रा ऐड करेगा ना, तब जाके इथेरियम के गैस फीस में हमें एक रिडक्शन मिलेगा। जब तक ऐसा नहीं हो जाता उसके फीस में कोई भी रिडक्शन नहीं आएगा। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि मर्ज के बाद इथेरियम के ट्रांजैक्शन में और ज़्यादा स्पीड अप आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा स्पीड ऑफ कोर्स होगा उसके ट्रांजैक्शन में, बट इतना भी नहीं होगा कि वो आपको दिख जाएगा। इट विल बी बेयरली नोटिसेबल। ओके, मतलब हार्डली ऐसा कोई इंसान होगा जो ट्रांजैक्शन की स्पीड को नोटिस कर पाएगा और कह पाएगा कि हाँ इथेरियम के ट्रांजैक्शन में कुछ स्पीड अप या फिर मतलब स्पीड अप या फिर कुछ चेंजेस आया है। थर्ड मिसकंसेप्शन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ कुछ कि मर्ज के बाद इथेरियम का ब्लॉकचेन जो है ना वो डाउन टर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मर्ज के बाद इथेरियम के ब्लॉकचेन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो चौथा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मर्ज के बाद इन्वेस्टर्स स्टेक ईथ को विड्रॉ कर पाएंगे। नहीं, ये झूठ है। मर्ज के बाद कोई भी इन्वेस्टर्स स्टेक ईथ को विड्रॉ नहीं कर पाएगा। जो स्टेक ईथ है वो बेकन चेन में लॉक्ड है। तो इस मर्ज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस मर्ज के बाद एक शांघाई नाम का एक अपग्रेड आएगा इथेरियम पे। तो वो अपग्रेड जब होगा तब जाके इन्वेस्टर्स अपने स्टेक ईथ को विड्रॉ कर पाएंगे। ओके, और जो लास्ट मिसकंसेप्शन है वो इसी से रिलेटेड है। तो जो वैलिडेटर्स है ना वो तब तक स्टेक ईथ को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब शांघाई अपग्रेड नहीं आ जाता। जब ये अपग्रेड आएगा तब जाके वैलिडेटर्स अपने फ्री विड्रॉ को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, इथेरियम से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। तो इथेरियम ने 8 मंथ्स हाई हिट की है बिटकॉइन में। और इस न्यूज़ के साथ ये भी बताया गया है कि जो ऑल कॉइन्स है ना उसके मार्केट पे एक ग्रोथ आई है। जो ऑल कॉइन्स का जो मार्केट कैप है ना वो वापस से $700 बिलियन रीच कर चुका है। और एक लास्ट अपडेट इथेरियम से वो ये है कि इथेरियम का जो मर्ज है ना वो सितंबर के 15 तारीख तक आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द को फाउंडर ऑफ इथेरियम। उन्होंने बताया था कि सितंबर के 20 तारीख तक आएगी, लेकिन अभी डेट थोड़ा आगे आ चुका है और मर्ज आपको सितंबर के 15 तारीख तक दिख जाएगा। सेकेंड लास्ट अपडेट पे आते हैं। तो ये है सोलाना के ऊपर। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि सोलाना पे सितंबर के लास्ट मतलब सितंबर के लास्ट तक सोलाना पे क्रैश आ सकता है, जो कि है 35%। 35% का क्रैश आने के बारे में यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 35% का ही आएगा, उससे कम भी आ सकता है। लेकिन क्रैश आने के चांसेस हैं। एक करेक्शन देखने को मिल सकता है हमें सितंबर के महीने में। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, अब आते हैं हम लास्ट अपडेट पे। तो ईरान ने यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस किया है कि क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल करना अभी इलीगल हो गया है। ओके, मतलब अभी ईरान का कोई भी सिटीजन ना ही क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकता है ना ही उसको वो सेल कर सकता है। लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी माइन ज़रूर कर सकता है, और माइन करके उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा ना उस रिवॉर्ड से वो इम्पोर्ट पेमेंट्स कर सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं क्रिप्टो एनालिसिस भी करती हूँ और मैं क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स भी लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।